केस है हमारे साथ, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। डेफिनेटली उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो लंबी होगी, आप ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, आपको एक बहुत गज़ब का मोटिवेशंस मिलेगा इस पेशेंट के साथ। जो केस जो है, वो है हमारे दिल्ली से मिस्टर मंजीत, जो हमारे सामने बैठे हैं, साथ उनकी धर्मपत्नी। मिस्टर मंजीत हमारी आर्मी से है, सबसे पहले मेरी आप अपनी आर्मी को सैल्यूट करता हूँ और इनके जज़्बे को, इनके डिटर्मिनेशन को, जो इन्होंने फाइट की अपनी इस प्रॉब्लम को, वो बड़ी गज़ब की चीज़ है जो देखने की और सुनने की। तो इस एमआरआई के ज़रिए और इनके ज़रिए देखते हैं, जानते हैं। ज़रा देखिएगा, इनकी एमआरआई में मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा, ये इनको शुरू में ये है आपकी मंजिल कब की है, ये 20 फरवरी 2022 की, ठीक है ना? ये देखिएगा 2.5 गैप था इनका L5 H1 में, ठीक है ना? 2.5 गैप, बहुत क्रिटिकल इश्यूज बोलते हैं इसे, बहुत ज्यादा क्रिटिकल। और अब ये जो इन्होंने हमारे साथ ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखा और अब जाके इनका आई थिंक ये है 12 मार्च 2024 की, और इस समय इनका गैप खुल के हमारा L5S1 पे 9.5 हो गया। तो ये सबसे पहला मैसेज तो मैं ये देना चाहूंगा इस एमआरआई के जरिए कि बहुत लोगों का ये सोचना है कि जब एक बार कमर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है या डिस्क बाहर निकल जाती है तो वो ठीक नहीं होती है। तो ये दोनों एमआरआई हमने इसलिए करवाई, पेशेंट ने भी अपनी तसल्ली के लिए करवाई कि वास्तव में क्या ठीक होती है या नहीं होती। डेफिनेटली होती है, बिल्कुल होती है। आइए मैं एमआरआई फिल्म के जरिए आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा कितना क्रिटिकल इश्यू है, क्लोज इट, प्लीज क्लोज इट। ये देखिएगा, ये 2.5 जो गैप शो है, ये देखिएगा पैसेज बिल्कुल ब्लॉक हो रहा है। और अब इस समय का ये पैसेज देखिए, जो अभी करंट की एमआरआई है, ये पैसेज बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है। सो आयुर्वेदा न्यूरोथेरेपी, यस डेफिनेटली आई फॉलो आयुर्वेदा न्यूरोथेरेपी। तो इस आयुर्वेदा न्यूरोथेरेपी से हमने ये करके दिखाया है। अब मैं सीधा पूछता हूँ मेरे पेशेंट से, मंजीत से। आज मेरे पेशेंट नहीं है, हमारे मित्र हैं। तो मंजीत जी, ये आपका जो सफर 2 साल का कैसा रहा, डेफिनेटली हम आप दोनों से जानना चाहेंगे, ताकि पेशेंट इस चीज से सीख ले सके, उन्हें इस चीज का आभास हो सके यस, इससे फाइट आउट किया जा सकता है। पर शुरू में जो आपका दर्द था वो कैसे था, कैसे कहानी शुरू हुई, प्लीज। सर 2020 अक्टूबर में मैंने एमआरआई करवाई थी। जी। उस टाइम पे मेरा गैप 9.5 यस। उसके बाद फिर मैंने ट्रीटमेंट लिया था। जी। ट्रीटमेंट लेने के बाद कंटिन्यू मैं अपना जॉब कर रहा था। जो जॉब करते करते मान लीजिए वो गैप धीरे धीरे घटकर इतना कम हो गया कि पेन बढ़ता ही जा रहा। उसके बाद फिर मैंने सर 2022 में एमआरआई करवाई। दर्द उस टाइम पे मान लीजिए बहुत कैसा क्रिटिकल दर्द था, था। मतलब क्या सिम्टम्स थे सर आप। सिम्टम्स इतना था कि दर्द अनबियरेबल था। हम्म। बैठने में भी दर्द था, हम्म। चलने में भी दर्द था, हम्म। लेटने में भी दर्द था। हालाँकि करवट लेटने के बाद करवट लेते थे तब भी पेन था सर। ठीक। यानी कि अगर लेग में पेन था तो सर अगर इसको मैं उठा के करता था तो मुझे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी। बिल्कुल, यही चीजें आपकी धर्मपत्नी ने बहुत फेस की होगी कि मैम आप कुछ बता रहे थे ऐसा कि लेट के ही खाना खाना पड़ता था, इन्हें कुछ ऐसा इश्यू था। सर जैसे खाना खाते टाइम भी ऐसे मुंह डाल लेट के ऐसे खाना उल्टा पड़ता लेट के, पेट के बल, स्टमक लेग लेट के, यस सर मतलब ये इनको खाना खाना पड़ता था। 5 तो मिनट भी बैठ के खाना नहीं खा पाते थे तब खाने भी। भी नहीं खा पाते थे। डेफिनेटली इतनी क्रिटिकल इश्यूज होती है, 2-2.5 जो गैप रह जाना एक स्पाइन कोर्ड का। ठीक है। सो आपके उस समय क्या वेव चल रहे थे, हमारे पास आने से पहले क्या क्या सोचते थे कि ठीक हो जाओगे क्या। सर वेज यानी कि ये था जैसे आर्मी में से मैं हम्म। प्रोफेशन से हूँ सर, तो आर्मी के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें मैंने दिखाया था। उन्होंने डायरेक्ट ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया था। डेफिनेटली सर्जरी उसके बनती है इसके उसके लिए, हाँ। बाद सर फिर मैंने यानी कि एक दो जो अपना आसपास के होते हैं उनको दिखाया। हम्म। दिल्ली में कैरोप्रैक्टर थे उनको दिखाया सर। उससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था सर। ठीक है। यानी कि मैं उस चीज से इतना तंग आ चुका था कि लास्ट में मैंने डिसीजन ले लिया था कि मुझे अभी सर्जरी करवानी ही करवानी है। सर्जरी करवाने, और ओके। उस टाइम पे यानी कि मैं छुट्टी पर था। हम्म। इतना पागल हो रखा था कि यूट्यूब के ऊपर सिर्फ लंबर स्पाइन पेन को रिलीव करने की एक्सरसाइज ही देखता रहता था। जी जी उससे जी। रिलेटेड वीडियो ही देखता रहता था और वीडियोज के थ्रू ही मैं कैरोप्रैक्टर है जो दिल्ली के अंदर उसके पास गया था। और लास्टली वीडियो देखते देखते मेरे साथ मान लो मेरी वाइफ भी देखती रहती थी। जी। तो मेरी वाइफ ने भी वो वीडियो को देखा और वीडियो को देखते ही जो अपनी एचयू की डॉक्टर साहब थी हाँ उनका वीडियो मेरे सामने आया हाँ जिनका हाँ। गैप 4.5 से राइट 10 राइट राइट तक इम्प्रूव हो रखा था। राइट राइट, उस गुड। वीडियो को देखने के बाद हमारी मुझे उम्मीद, लगा
कि वो ठीक हो सकता है। एक वीडियो देख के ये मोटिवेट हुए थे, जिसमें हमारे पास एक डॉक्टर रितु नाम से है, जो मेरे इस पे फेसबुक टैग पे या यूट्यूब पे मिलेगा आपको वीडियो। उनका 4 पॉइंट समथिंग गैप था और उन्होंने 8-9 महीने बाद एमआरआई रिपीट करवाया और उसके अंदर उनका गैप 10 mm के समथिंग वापस खुल गया था। देन डेफिनेटली उनको देख के मोटिवेट हुए और ये हमारे पास आए और इस चीज को इन्होंने सिद्ध कर दिखाया। इन्होंने मिलके, इसमें इनकी वाइफ की भूमिका भी बहुत अहम रही है। उन्होंने जो मैंने काम बताए उन्होंने वो किए, लेकिन बात विशेष ये है कि 2.5 mm गैप के साथ इन्हों के जज्बे को सलाम है कि इनकी जॉब, क्योंकि आर्मी की जॉब है, इनके प्रोटोकॉल बहुत हार्ड होते हैं, ना तो ये लीव ले सके ना छुट्टी ले सके। उस छुट्टी ना लेते हुए भी ये अपनी जॉब के अंदर रहे और उन्होंने इस चीज को मैनेज करते हुए फाइट आउट किया। ये बहुत 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 अप्रिशिएबल बात है सर। आप लोगों के लिए स्पेशल पैकिंग बनती है। और मेरे पेशेंट जो व्यूअर्स हैं जो ये देख रहे हैं, स्पेशल ये वीडियो लंबी होने का यही है क्योंकि थोड़ा बहुत दर्द होने पे हम इतना फोबिया ले लेते हैं और सीधा सर्जरी की तरफ चले जाते हैं, जबकि कई जगहों पे सर्जरी नहीं भी बनती है। कई ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन ये कुछ मिरेकल्स हैं, इस तरह के कुछ एक्सेप्शनल केस है। मेरे पास एक पेशेंट और भी आया था जो 2 mm का ही था, 2.5 mm का, जो मेरा पेशेंट ठीक हुआ। एंड देन सेकंड केस मेरे पास ये आए हैं जिनको मैंने लिया और आज ये ठीक है। तो सर क्या कहना चाहेंगे हमारी सर्विस के बारे में? मैम आप भी बताइएगा कैसे आपको हमारे पास आने पे, शुरू में जो आपने ट्रीटमेंट लिया तो क्या आभास हुआ आपको? कितने दिन हुए थे शुरू के लिए? सर स्टार्टिंग में जब मैंने आपसे बात किया था फोन पे, तो आपने मुझे 10 दिन के लिए बोला था जी। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने आपसे सिर्फ 7 ही दिन मांगे थे लास्ट वीक की मेरे के, यानी कि 2-4 महीने निकल गए। ठीक है। उसके बाद फिर मैं छुट्टी लेकर के आपके पास आऊँ, ट्रीटमेंट लिया आपका 10 दिन का ट्रीटमेंट लिया। तो 7 दिन ट्रीटमेंट लिया? 7 दिन ट्रीटमेंट लिया था सर, उससे थोड़ा सा रिलीफ हुआ, थोड़ा जिसके रिलीफ कारण हुआ। मैं 2-3 महीने निकाल पाया। या फिर मैंने छुट्टी लिया सर, छुट्टी लेने के बाद फिर 2 टाइम्स आपके पास यानी कि कंटिन्यू ट्रीटमेंट। मंजीत जी को 2 सालों में मुझे 4-5 बार शायद आना जरूर पड़ा है, क्योंकि अगर इनको रेस्ट मिला होता तो रिकवरी थोड़ा सा हमारी और फास्ट हो सकती थी। सो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट आने के बाद आप पॉजिटिव हो गए थे? हाँ जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल। तो अब कैसा फील करते हैं आप? बेटर फील है सर। बेटर फील करते हैं तो फिर फेस पे स्माइल क्यों नहीं, इतना सीरियस क्यों है? तो अगेन फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, शेयर विद नीडी, थैंक यू।